आज जल संसाधन में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जल संसाधन में हम लोग क्या पढ़े? भारत की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़े, जिसमें दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना और इंदिरा गांधी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, इन सभी परियोजनाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं, जल संसाधन क्या है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से कौन कौन सा कार्य संपन्न हो सकता है, यानी पूरा किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ लिए। बहुउद्देशीय परियोजना क्यों बहुउद्देशीय परियोजना नाम रखा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है वर्षा जल मानव जीवन में क्या भूमिका है, वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण विधि का उल्लेख करें। यानी वर्षा जल का संग्रहण एवं इसके पुनर्चक्रण यानी बार बार प्रयोग में लाने की विधि जो होता है, जैसे हम लोग पहले जानते हैं कि वर्षा होती है, फिर नदी और तालाब में ये क्या होता है, वर्षा जल जमाव हो जाते हैं, संग्रहण हो जाता है। फिर वाष्प सर्जन होने का कारण या सूर्य की प्रकाश के कारण क्या होता है, वाष्प बन जाता है, वाष्प बन जाकर वो क्या जाता है, बादलों में जाता है, बादलों में जाकर क्या होता है, फिर वर्षा होती है। तो ये चक्रण की प्रक्रिया बनी हुई है। तो इस क्या है, ये पुनर्चक्रण विधि का उल्लेख करें। और संग्रहण क्या होता है, संग्रहण मतलब जल को कैसे संजोग कर रखा जा सकता है, बचा कर रखा जाकर। संग्रहण यानी जगह जगह नहीं बल्कि एक जगह इकट्ठा कर कर पानी को कैसे रखा जा सकता है। तो आइए, कहता है वर्षा जल पृथ्वी पर ताजे पानी का मुख्य स्रोत है। अगर दुनिया में कहीं भी ताजा पानी मिलता है तो कब मिलता है, वर्षा से मिलता है। कहां से मिलता है, वर्षा से। मानव और अन्य जीव अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति इस पर ही निर्भर है। यानी वर्षा अगर नहीं होगी ना तो मानव और वन्य जीव प्राणी या सभी सजीव वस्तु क्या होगा, का जीवन संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम मानव जीवन और सभी सजीव वस्तुओं का क्या, ये वर्षा जल पर ही जीवन निर्भर है। जल तो है लेकिन बाकी खरे पानी का है, मिठास पानी या ताजे पानी का मुख्य स्रोत मात्र वर्षा जल है। आगे है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। इसीलिए मानव के अस्तित्व के लिए, यानी मानव को बचाने के लिए, मानव के अस्तित्व के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी मानव के अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए वर्षा जल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी संग्रहण एवं पुनर्चक्रण विधि क्या है, संग्रहण एवं पुनर्चक्रण विधि क्या है, बांध बनाकर, यानी नदियों पर बांध बनाकर पानी को एकत्रित किया जाना चाहिए और उसे उपयोग में लाना चाहिए। अगर नदियों पर बांध बनाया जाता है तो सबसे पहले वो जल को क्या किया जाना चाहिए, एकत्रित किया जाना चाहिए, जमा किया जाना चाहिए, और जमाव कर कर क्या करना चाहिए, उसका उपयोग में लाना चाहिए। जमे जल को क्या करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। जैसे बांध बनता है तो सिंचाई उचाई में सुविधा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एकत्रित जल का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग करने लगते हैं। शुद्धिकरण, शुद्धिकरण मतलब होता है जल की सफाई करना, यानी पानी को साफ करने करने और उसे दोबारा इस्तेमाल के योग्य बनाना। यानी कि पानी का क्या करना, साफ सफाई करना और उसे दोबारा उपयोग में लाना। जैसे सऊदी अरब में क्या होता है, पानी की शुद्धिकरण होता है, सफाई की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वहां वो जल का क्या है, मात्रा बहुत कम है, यानी नहीं के बराबर है, फिर भी वहां क्या होता है, शुद्धिकरण होती है। चलिए, जल एवं जलाशय, जलाशय मतलब तालाब, जलाशय और कुआं, जलाशय और कुएं, ये कैसे है, जलाशय और कुएं जो है ये तीसरी विधि है। वर्षा जल को गड्ढे, जलाशय एवं कुएं में जमा कर ताकि बाद में उसका उपयोग किया जा सके। यानी वर्षा जल को अगर रखा जाता है, जैसे मनरेगा मनरेगा के तरफ से आप लोग देखते होंगे आहरा कटाता है या मट्टी कटाने का काम चलता है, तो मट्टी कटाने का काम ठीक वर्षा से पहले चलता है, यानी बरसात के मौसम से पहले चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि वह वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए ही क्या की जाती है, आहरा को गड्ढा किया जाता है या मिट्टी कटाव की पत्ती चलती है, जिसे मनरेगा का रोजगार कहते हैं। ठीक है, आगे
कहता है जल संग्रहण का अर्थ क्या है, यानी जल को जमाव करना या संग्रहण का अर्थ क्या है एवं उसके उद्देश्य क्या है। यहाँ वर्षा का पानी, यहाँ वर्षा का पानी गिरता है, यानी यहाँ वर्षा का पानी क्या होता है, गिरता है। जहां वर्षा का पानी गिरता है वहीं रोक कर रखा जाए, यानी जहां वर्षा का पानी गिर रहा है वहीं रोक कर एकत्रित कर, यानी एक जगह जमा कर रखा जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संग्रहण कहते हैं। जल संग्रहण के कई उद्देश्य है। पहला, जल बढ़ती जल की बढ़ती मांग को पूरा करना, यानी जल का जितना डिमांड हो रहा है उसको पूरा करना। धरातल पर बहते हुए व्यर्थ पानी को कम करना, यानी धरातल यानी धरती पर जितना व्यर्थ पानी बह रहा है ना उसको कम करना। और सड़क और रास्ते के जल भराव से बचना, सड़क या राजमार्ग पर या रास्ते में जल जमाव होता है या भराव होता है उसको क्या करना, कम करना। यही सारा हमारा पॉइंट था और हम लोग इसके एक पार्ट और लाएंगे जिससे ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। जाने से पहले ज्ञान 48 चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूं। चलिए धन्यवाद।